अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह। नात शरीफ के लेसन जैसा हमने कल आपको दिया, उसके बाद आज हमारा सवाल व जवाब का सेगमेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मरियम का पहला सवाल है, दूध पिलाना किस उम्र तक बच्चे के लिए जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध पिलाने की उम्र बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए 2 साल की है। 2 साल से एक दिन भी ऊपर दूध पिलाना हराम है। जिसने ये काम कर लिया वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि हराम का बहुत ज़्यादा वबाल आता है और यकीनन आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें। और जो इल्म की जहालत की कमी के बायस जो लोग पिला देते हैं और कहते हैं कोई मसला नहीं है, तो ये याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वईद फरमाई है। तो 2 साल से एक दिन भी ऊपर दूध पिलाना हराम है। दूसरा सवाल है, यासिर पूछ रहे हैं, बुध के दिन नाखून काटना कैसे है? देखें भाई, बुध के दिन, बुध के रोज़, वेडनेसडे के दिन नाखून काटना हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बुध के रोज़ नाखून काटा उसको बर्स का मर्ज़ हो सकता है, यानी उसे बर्स की बीमारी हो सकती है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मैं तो काटता रहा हूँ बुध को नाखून, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो याद रखिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का इनकार करना, उसको ना मानना ही सबसे बड़ा गुनाह है। पहले की कौम में किसी ने कहा कि भाई मैं तो बुध के दिन मैंने नाखून काटा, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो याद रखें कुछ अरसे बाद उसको बर्स का पूरा उसका जिस्म जो है वो बर्स की बीमारी का शिकार हो गया। तो अल्लाह और उसके रसूल को कभी भी इनकार ना करें, कभी भी चैलेंज ना करें। कभी भी कोई भी वक्त गिरफ्त का हो सकता है और वो गिरफ्त में आ सकते हैं। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस्म के आज़ा डोनेट करना कैसा है? हारिफ भाई, जिस्म के आज़ा डोनेट करना एक तो कुरान और हदीस की रूह से और हमारे इस्लाम की रूह से हराम है, हराम है, हराम है। ना आप अपनी आँख डोनेट कर सकते हैं, ना कोई आज़ा। हाँ, उस सूरत में जब किसी की जान पर बनाए तो उस सूरत में आप अपना खून दे सकते हैं, वो भी तब जब डॉक्टर इजाज़त दे दे कि आपकी जान को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, या आपका गुर्दा किसी घर वाले के लिए मैच हो रहा है और उसकी ज़िंदगी का सवाल आ पड़ा है और आप डॉक्टर आपको क्लेरिफाई कर दे कि आपको गुर्दा देने से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपकी मौत वाक़ई नहीं होगी, आपकी कोई हालत बर्बाद नहीं होगी, तो उस सूरत में आप गुर्दा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं किसी को अपनी आँख डोनेट कर दूं मरने के बाद या ज़िंदा वाली सूरत में, तो ये याद रखें कि आँख से बेहतर यही है कि वो बंदा जो है वो नाबीना है, क्योंकि आँख आने के बाद का जो वबाल होगा, अगर उसने उन आँखों से कोई गुनाह का काम किया, गुनाह को देख लिया, तो याद रखिए वो तमाम वबाल आप पर भी आना है। और कुरान और हदीस की रूह से आप अपने जिस्म के कोई हाकिम नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुकूमत है हमारे हर आज़ा पर, हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए हम किसी को कुछ भी डोनेट नहीं कर सकते, इल्ला मैंने जो कंडीशन बताई उस सूरत में सिर्फ आप खून दे सकते हैं और आप अपना गुर्दा दे सकते हैं जब आपकी जान को कोई नुकसान न हो। चौथा सवाल है कि ईद की या दीगर कोई भी नमाज जब मस्जिद बिल्कुल हमारे मुत्तसिल हो और लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही हो, तो क्या हम घर में नमाज अदा कर सकते हैं? मुअज्जिन के साथ अज़ान की समाअत और इमाम के साथ इमामत की समाअत कर सकते हैं। तो भाई याद रखें, इमाम के पीछे आपका होना लाजमी और ज़रूरी है। अगर इमाम आपके आगे नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी, चाहे आप एक लम्हे के फासले पर हों, घर आपका या कहीं पर भी हो। इमाम का आगे होना बहुत ज़रूरी है, आपका मुक्तदी होना ज़रूरी है। 5वां सवाल और आखिरी सवाल आज के लिए, तुलुए आफ्ताब से पहले अगर नमाज अदा कर ली हो तो क्या होगा? तुलुए आफ्ताब से पहले तो नमाज आपकी नहीं होगी। अगर आपने गलती से अदा कर ली तो भी नहीं होगी, नमाज लौटाना पड़ेगी, क्योंकि नमाज के लिए आफ्ताब का तुलू होना, वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। फजर के लिए बिलखुसूस अज़ान का इंतज़ार किया जाए और अज़ान के साथ इमामत के साथ मर्द जो है वो जमात के साथ नमाज अदा करें और औरतें जो हैं वो नमाज का इंतज़ार करें। जब अज़ान हो जाए उसके बाद वो सुकून से नमाज अदा करें। अल्लाह करीम अमल की तौफीक दे। आपके सवाल व जवाब आ रहे हैं, आप परेशान नहीं हों।
سب کے جواب دیے جائیں گے. تھوڑا سا انتظار کریں, اگلی نشست پر باقی سوالوں کا بھی ذکر ہوگا. کل انشاءاللہ اسپیچ کے لیسن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.